हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लासेस। आज ट्रांजिस्टर के स्विच के रूप में यानी एनपीएन ट्रांजिस्टर को स्विच के रूप में कैसे प्रयुक्त किया जाता है और यह स्विच की तरह से कैसे कार्य करता है, यह डिटेल जानेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको जो है इसकी सर्किट बनानी होगी। यह सर्किट बनाने के लिए हम एक एनपीएन ट्रांजिस्टर का प्रयोग करेंगे। इसकी बायसिंग के लिए बेस और इमीटर के बीच में फॉरवर्ड बायसिंग और कलेक्टर और इमीटर के बीच में रिवर्स बायसिंग। इमीटर कॉमन है तो इसको ग्राउंडेड कर देंगे। इनपुट सिग्नल हम दे रहे हैं ये VBB टर्मिनल यानी बेस और इमीटर के बीच जो टर्मिनल है इस पर। इसी तरह से आउटपुट जो है हमें यह कलेक्टर और इमीटर के बीच टर्मिनल पर मिलेगा। तो इस तरह से यहाँ पर हम इनपुट VI देते हैं और यहाँ पर हमें आउटपुट VO मिलता है। अब यह ट्रांजिस्टर स्विच की तरह से कैसे काम करता है? स्विच से तात्पर्य है कि यह एक बार ऑन होगा या ऑफ होगा। तो यह कब ऑन होगा और कब ऑफ स्टेट में होगा, ये आप इसको मैथमेटिकल टर्म से जो है जाने। तो ट्रांजिस्टर को एक स्विच की भांति प्रयोग हेतु ऐसे ट्रांजिस्टर को उपयोग में लाते हैं जो अंतक अवस्था में रहे या संतृप्त अवस्था में हो, यानी वह कट ऑफ स्टेट में हो या फिर सेचुरेशन स्टेट में हो, जो निर्गत वोल्टता बढ़ाने पर अंतक अवस्था से यानी कट ऑफ रीजन से सीधे संतृप्त अवस्था यानी सेचुरेशन स्टेट में चला जाए। तो परिपथ के निवेशी और निर्गत पक्षों पर किरचॉफ का वोल्टता नियम अगर लगाएं तो निवेशी परिपथ में VBB इक्वल्स टू IBRB प्लस VBE होता है। इससे जो VBB है यह इनपुट है, तो VI इक्वल्स टू IBRB प्लस VBE हो गया इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह निर्गत परिपथ में VCC इक्वल्स टू ICRC प्लस VCE, तो VCE यहाँ पर आउटपुट होगा, तो VCE इक्वल्स टू VCC माइनस ICRC। तो VCE की जगह पर लिख लेंगे VO, तो VO इक्वल्स टू VCC माइनस ICRC इक्वेशन नंबर 2। अब सिलिकॉन ट्रांजिस्टर के लिए VI का मान 0.6 वोल्ट से कम होता है। तो अगर VI का मान 0.6 वोल्ट से कम होता है तो IB की वैल्यू 0, और जब बेस करंट 0 है तो कलेक्टर करंट IC इक्वल्स टू बीटा IB से IB की वैल्यू जब 0 रखेंगे तो IC भी हो गई 0। अतः आधार उत्सर्जक संधि अबायसित रहती है, मतलब कि बायसिंग नहीं हो पाई क्योंकि इसमें करंट फ्लो नहीं कर रही है, तो बायसिंग नहीं हो पाई। तो जब बायसिंग नहीं हो पाई तो यह ट्रांजिस्टर कट ऑफ स्टेट में है। जब यह कट ऑफ स्टेट में है तो आउटपुट अब क्या होगा? VO इक्वल्स टू VCC माइनस ICRC होता है। IC की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब कि ये टर्म हो गया 0, तो VO इक्वल्स टू VCC, यानी आउटपुट पर जो है जो VCC सप्लाई दी गई है वही मिलती है। तो इसका मतलब हो गया कि अब ट्रांजिस्टर एक ऑफ स्विच की तरह से कार्य करता है। ट्रांजिस्टर जो है एक ऑफ स्विच की तरह से कार्य करता है। जब VI का मान 0.6 वोल्ट से अधिक होता है तो ट्रांजिस्टर सक्रिय अवस्था में चला जाता है और निर्गत में कुछ धारा IC होती है जिससे VO का मान घटता है। यानी जब यह सक्रिय स्टेट या एक्टिव रीजन में होता है उस स्थिति में IC की वैल्यू कुछ धीरे धीरे बढ़ती जाती है। तो जब IC की वैल्यू जो है बढ़ती जाती है तो VO क्या होता है? घटता जाता है। तो यही कहा गया है कि जब VI का मान 0.6 वोल्ट से अधिक होता है तो ट्रांजिस्टर सक्रिय अवस्था में चला जाता है और निर्गत में कुछ धारा IC होती है जिससे VO का मान घटता है, और यह तब तक घटता है जब तक कि VI का मान 1 वोल्ट न हो जाए, यानी 1 वोल्ट के पास तक जो है ये हो जाए, तब तक ये घटता रहता है। जब VI का मान 1 वोल्ट से अधिक होता है तो उस स्थिति में आधार उत्सर्जक संधि अग्रबायसित हो जाती है जिससे IB का मान बहुत बढ़ जाता है। जब IB का मान बढ़ता है तो IC का मान भी बढ़ेगा क्योंकि IC इक्वल्स टू बीटा IB होता है, तो IB बढ़ेगा तो IC बढ़ेगा। तो IC का अधिकतम मान होने से ट्रांजिस्टर जो है संतृप्त अवस्था में पहुंच जाता है। तो VI का मान और अगर इसमें वृद्धि करते हैं तो निर्गत वोल्टता में और कमी होती है
और लगभग शून्य की ओर बढ़ने लगती है, लेकिन ये कभी शून्य नहीं होती, शून्य की ओर बढ़ने लगती है। तो आईसी जो सेचुरेशन है ये हो जाता है वी सी सी अपान आई सी, आई सी इक्वल्स टू वी सी सी अपान आर सी। तो जो आउटपुट वोल्टेज होता है वी ओ इक्वल्स टू वी सी सी माइनस आई सी आर सी से यह आई सी की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे तो वी सी सी अपान आर सी इंटू आर सी कट गया यहाँ पर, वी सी सी माइनस वी सी सी इक्वल्स टू जीरो। अब ट्रांजिस्टर एक ऑन स्विच की तरह से कार्य करता है। तो इस तरह से आपने देखा कि ट्रांजिस्टर जो है एक बार जो है ऑफ स्विच की तरह से काम करता है और एक बार ऑन स्विच की तरह से कार्य करता है। इसी तरह से ट्रांजिस्टर जो है ऑक्सीलेटर की तरह से भी काम करता है। ट्रांजिस्टर जो है ऑक्सीलेटर यानी दोलित्र की तरह से भी कार्य करता है। तो यह दोलित्र है क्या? यह एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक परिपथ है जो बाह्य निवेश सिग्नल के बिना ही, मतलब कि बिना आउटपुट सिग्नल दिए निश्चित आवृत्ति के वैद्युत दोलन करने लगता है यानी उत्पन्न करता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि यह डीसी सिग्नल को, डायरेक्ट करंट को एसी में बदलता है। तो वैद्युत दोलन उत्पन्न करने के लिए आवश्यक ऊर्जा परिपथ में प्रयुक्त बैटरी या जो स्रोत होता है उससे ली जाती है। दोलित्र से निर्गत सिग्नल वक्रीय यानी साइन कर्व होता है। दोलित्र स्वयं ऊर्जा उत्पन्न नहीं करता बल्कि यह दिष्ट स्रोत से प्राप्त ऊर्जा को प्रत्यावर्ती ऊर्जा में बदलता है, यानी यह डीसी को जो है एसी में कन्वर्ट करता है। ट्रांजिस्टर दोलित्र की तरह से जो सर्किट है, यह सर्किट आप देखें एनपीएन ट्रांजिस्टर, और इसमें बेस से आप ये देख रहे हैं कि एक कुंडली एल डैश लगी हुई है और यह बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल वीबीई और निगेटिव ये इमीटर पे आ गया है। इमीटर इधर बायसित की गई है। अब ये VCE है, यहाँ पर एक स्विच है और यह एक कैपेसिटर है, यह एक कुंडली है L और यह जोड़ा गया है IC से। अब यह देख रहे होंगे कि यह L और L डैश जो है एक ही पटलित क्रोड पर लपेटी गई होती है, इसलिए यहाँ बीच में ये दिखाया गया है लंबा सा। ये जो है यहाँ पर जो कुंडली है जिसमें कि हमें निर्गत आउटपुट वोल्टता मिलती है, जिसमें कि हमको AC सिग्नल जो है यहाँ पर हमें प्राप्त होता है। तो अब यह कार्य कैसे करता है, यह जो है कार्य कैसे करता है, तो इसके लिए आप ये देखें कि इस परिपथ में जो LC परिपथ है, जो LC परिपथ है, ये देख रहे होंगे L और ये C, इसको जो है टैंक परिपथ कहा जाता है। यह जो है टैंक परिपथ कहा जाता है। और इस टैंक परिपथ में विद्युत दोलन उत्पन्न होते हैं जिनकी आवृत्ति F इक्वल्स टू 1/2 पाई अंडर LC होती है। दोलन का आयाम नियत रखने के लिए बार्खौसन कसौटी लागू की जाती है। जब स्विच को ऑन किया जाता है तो संग्राहक धारा IC बहनी प्रारंभ हो जाती है, जो टैंक परिपथ की कुंडली L में होकर बहती है, जो कि धीरे धीरे अपने अधिकतम मान तक पहुंचती है। इस धारा में परिवर्तन के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण कुंडली का सिरा 1 धनात्मक और सिरा 2 ऋणात्मक हो जाता है और संधारित्र आवेशित होना प्रारंभ हो जाता है। इस फिगर में देखें, जब इसको ऑन करते हैं तो इसमें धारा जो है, ये देखिए धारा इधर से ऐसे हो करके बहनी शुरू होती है। तो ये सिरा इसका धनात्मक हो जाता है, ये सिरा ऋणात्मक हो जाता है और यह जुड़ा गया है कैपेसिटर से। तो यह कैपेसिटर जो है चार्ज होने लगता है। जब कैपेसिटर चार्ज होने लगता है तो यह धारा यहाँ पर जो ये जा रही है, ये कुंडली से हो करके इसमें जाती है, तो IC का मान जो है धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ने लगता है। और यह सिरा जो आप देख रहे होंगे कि यह 1 धनात्मक हो गया और 2 जो है ऋणात्मक हो गया। अब यह अननोन प्रेरकत्व द्वारा युग्मित होता है। यह L और L डैश जो है कपलिंग के द्वारा जो है, मतलब इसमें 3 और 4, तो इसका तीसरा सिरा धनात्मक हो जाता है और चौथा सिरा ऋणात्मक हो जाता है। इसमें जो है अन्योन्य प्रेरण के द्वारा यह चौथा सिरा इसका ऋणात्मक हुआ और तीसरा सिरा धनात्मक हो जाता है। तो
इस तरह से हम ये देखते हैं कि इसमें जो कलेक्टर करंट है, इस कलेक्टर करंट का मान 0 से बढ़ करके और अधिकतम तक हो जाता है, 0 से बढ़ करके अधिकतम तक होता है। और जब यह कैपेसिटर पूरी तरह से चार्ज हो जाता है तो इस परिपथ में धारा बहना बंद होने लगती है। जब धारा बहना बंद होने लगती है तो यह कैपेसिटर इस कुंडली में डिस्चार्ज होता है, और जब डिस्चार्ज होता है तो उसमें धारा की जो दिशा है वह आईसी की तरफ होती है। और इस तरह से आईसी का मान तुरंत शून्य नहीं हो जाता है, बल्कि धीरे धीरे शून्य होता है। और जब धीरे धीरे शून्य होता है तो वह घट करके फिर यह बी पर आता है। ठीक उसी समय जो एल डैश कुंडली है, इस एल डैश कुंडली जो कि जुड़ी गई है किससे, ये देखिए, ये 3 4 ये इमीटर से जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से यह इमीटर करंट भी धीरे धीरे बढ़ने लगती है। और जब कलेक्टर करंट घटती है तो इमीटर करंट भी घट गई, क्योंकि आई ई इक्वल्स टू आई बी प्लस आई सी होता है। तो इमीटर करंट और कलेक्टर करंट दोनों एक दूसरे पर डिपेंड है। तो इस तरह से जब आईसी की वैल्यू घट रही होती है तो इमीटर करंट भी घट रही होती है। तो इस तरह से आप ये देखते हैं कि जब कुंडली एल और एल डैश प्रेरकीय युग्मन के कारण एल डैश में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिससे एल डैश का सिरा 3 धनात्मक और चौथा सिरा ऋणात्मक हो जाता है। और यहां पर जो पॉजिटिव फीडबैक होता है उस धनात्मक पुनर्भरण द्वारा यह VBE की सहायता करता है। VBE की सहायता करता मतलब कि जो इनपुट पर सप्लाई दी गई है उस सप्लाई को वह बढ़ाता है, जिससे उत्सर्जक धारा IE का मान बढ़ जाता है। समय के साथ IC और IE के बढ़ने का क्रम तब तक चलता है जब तक कि IC अपने संतृप्त मान तक न पहुंच जाए, और IC का मान संतृप्त हो जाने पर ट्रांजिस्टर संतृप्त अवस्था में आ जाता है और IC का मान बढ़ना रुक जाता है, जिससे कुंडली में पुनर्भरण वोल्टता शून्य हो जाती है। और जब पुनर्भरण वोल्टता शून्य होती है तो इस समय संधारित्र भी पूर्णतः आवेशित हो जाता है और IE का मान घटने लगता है, जिससे IC का मान भी घटने लगता है। लेकिन जब IC घटती है तो संधारित्र C कुंडली L में होकर निरावेशित होता है, डिस्चार्ज होता है, और यह धारा IC की दिशा में बहती है। इस कारण IC का मान तुरंत न घटकर धीरे धीरे घटता है। IC तथा IE का घटना तब तक चलता है जब तक ट्रांजिस्टर अपनी प्रारंभिक अवस्था में न आ जाए। यही प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है, जिससे दोलित्र के निर्गत में प्रत्यावर्ती वोल्टता प्राप्त होती है और जिसकी आवृत्ति टैंक परिपथ के दोलन आवृत्ति के बराबर होती है, यानी F = 1/2 पाई √LC के बराबर होती है।